एक चीख, एक धमाका और फिर सन्नाटा। 2025 की सुबह अहमदाबाद में एक ऐसा मंजर देखा गया जिसने पूरे देश को हिला दिया। क्या था वो हादसा? कैसे हुई ये प्लेन क्रैश? कौन था जिम्मेदार? आज हम आपको ले चलेंगे उस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी कहानी में। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI 171 12 जून 2025 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई और 39 लोग जमीन पर घायल हो गए। एकमात्र जीवित व्यक्ति विश्वास रमेश। एयर इंडिया ने 2023 में लंदन गैटविक रूट शुरू किया। विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर VTANB 11 साल पुराना। इंजन GEnx P67। कुल 230 यात्री, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई और 12 क्रू सदस्य। कैप्टन सुमीत सभरवाल, जिन्हें 8,200 घंटे उड़ान का अनुभव था, और FO क्लाइव कुंदर, जिन्हें 1100 घंटे उड़ान का अनुभव था। भारतीय समयानुसार दोपहर 1:28 बजे विमान ने अपनी उड़ान शुरू की, लेकिन त्रासदी जल्द ही आ गई। पूरी तरह से बिजली चले जाने की एक हताश करने वाली मेडे कॉल के मात्र 36 सेकंड बाद विमान की उड़ान अचानक समाप्त हो गई। मेघानी नगर में एक छात्रावास से दुखद रूप से टकराने से पहले इसकी ऊंचाई लगभग 450 फीट तक गिर गई। भयावह परिणाम के बाद रिकवरी टीमों ने महत्वपूर्ण CVR और FDR ब्लैक बॉक्स को पुनः प्राप्त करने के लिए काम किया। उम्मीद है कि वे उन अंतिम भयावह क्षणों की पूरी कहानी को उजागर करेंगे। इस आपदा में बहुत ज्यादा लोग मारे गए। विमान में 247 लोग सवार थे और दुखद रूप से जमीन पर भी कई लोगों की जान चली गई, जिससे कुल पीड़ितों की संख्या लगभग 279 हो गई। जमीन पर मारे गए लोगों में BJ मेडिकल कॉलेज के छात्र और कर्मचारी भी शामिल थे, जिसने त्रासदी में दुख की एक और परत जोड़ दी। विनाश के बीच उम्मीद की एक किरण के रूप में विश्वास कुमार रमेश एकमात्र जीवित व्यक्ति के रूप में उभरे। पीड़ितों की पहचान करने का कठिन काम शुरू हुआ, जिसमें DNA विश्लेषण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब तक 231 पीड़ितों की सकारात्मक पहचान की जा चुकी है, जिससे उनमें से 210 कीमती शवों को उनके शोकाकुल परिवारों को लौटाया जा सका। राष्ट्रीय शोक के एक गंभीर प्रदर्शन में प्रधानमंत्री मोदी और विभिन्न क्रिकेट टीमों ने मौन के क्षण रखे और कई सार्वजनिक कार्यक्रमों को सम्मानपूर्वक रोक दिया गया, जिससे पूरे देश पर इस त्रासदी के गहरे प्रभाव को रेखांकित किया गया। ऐसी विनाशकारी घटना के बाद एक गहन जांच तुरंत शुरू हो गई। यह सिर्फ एक स्थानीय प्रयास नहीं था। भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने इस मामले की अगुवाई की, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और विमान निर्माता कंपनी बोइंग के विशेषज्ञों ने मिलकर इस पहेली को सुलझाने का काम किया। जल्दी ही कई सिद्धांत सामने आए। क्या यह अचानक और विनाशकारी शक्ति या जोर का नुकसान था, या शायद कॉकपिट में एक गंभीर त्रुटि? एक सह पायलट ने लैंडिंग गियर के बजाय गलती से फ्लैप को वापस खींच लिया। एक ऐसा पैंतरा जो टेकोनफ के दौरान विमान को उसके महत्वपूर्ण लिफ्ट से तुरंत वंचित कर सकता था। अन्य संभावनाएं, जिनमें विद्युत खराबी या महत्वपूर्ण प्रणालियों को प्रभावित करने वाला पक्षी का हमला भी शामिल था, भी चर्चा में थीं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय कदम उठाते हुए भारत में नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA
ने तत्काल कार्रवाई की। अपने बेड़े में मौजूद 33 ड्रीम लाइनरों में से 24 को रोक दिया और उनका निरीक्षण किया, जो इस घटना को जिस गंभीरता से संबोधित किया जा रहा था उसका स्पष्ट संकेत था। हर हादसा हमें कुछ सिखाता है। उम्मीद है इस बार केवल जांच नहीं बल्कि बदलाव भी होगा। आपका क्या कहना है इस हादसे पर? क्या भारत में एविएशन सेक्टर को और सुरक्षित बनाया जा सकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही रियल और सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए, खबरें जरूरी हैं लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर।